नमस्कार, मैं हूं निर्मल त्रिवेदी और मुंबई की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हां, हम खड़े हैं पार्ला में, जहां पर फिलहाल जो विधायक चुन के आए हैं वो बीजेपी के पराग अलवानी हैं। पहली बार हेगड़े साहब को मौका मिला था यहां से, लेकिन इस बार लोगों ने कुछ चेंज किया है। लोगों ने क्यों चेंज किया, आखिर उनकी उम्मीदों पर जो है अब की जो गवर्नमेंट बीजेपी है कितना खरी उतरने वाली है, लोगों की क्या आशाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं, पिछली गवर्नमेंट से क्या नाराजगी थी या वही के वही जो दिन है लोगों पर लदने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोग जो है यहाँ की सुविधाओं को लेकर जो है वोटिंग करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, और अगर नेता उसमें पूरा नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उसका वाजबी तो जो इनाम है या उनका हक होता है, हार या जीत मिलता ही है। चलिए हम सीधे चलते हैं, लोगों के पास में रुक करते हैं और उनसे जानेंगे। सबसे पहले एक महिला है हमारे साथ में, उनके पास जाएंगे। जी आप बताइए, इस बार लोगों ने बीजेपी को चुना केंद्र में और राज्य में, क्या लगता है आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी? नहीं उतर पाएंगे क्योंकि जो मोदी राज पे बैठे वो अपनी वाइफ को नहीं संभाल सकते तो दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे वो। अभी तक उनकी वाइफ कहाँ थी, अब उनकी वाइफ बाहर निकल गई, अब मंदिर मस्जिद लेके सब जगह घूम रहे थे। जब तो वो अपनी वाइफ को नहीं संभाल सकते तो दूसरी महिलाओं का क्या सुरक्षा करेंगे? आप बताइए क्या कर सकते जी हैं? अच्छे दिनों की बात कही गई थी, जिस तरह से आपके किचन का जो बोझ है उसको कम किया जाएगा, या आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छी स्कूल दिलाने की बात कही गई थी, यहाँ तक कि साफ सुथरे पानी की बात की जा रही है। अच्छे दिन इस तरह से आने वाले हैं। सरकार बदली है, लोग बदले हैं, आपको अब क्या आशा लगती है, कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे होने? नहीं, हम लोग को तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग के सपने पूरे हो जाएंगे करके, क्योंकि बाहर जाके जो अमेरिका जाके साफ सफाई का दौरा वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। घर में जो महिलाओं को जो जीवन वस्तु आवश्यक है, गैस के दाम है और भाजी है, तरकारी है, सब उसके दाम तो कम करने चाहिए। इससे ऐसे बड़े बड़े आश्वासन देके बाहर जाके बाहर के इधर से प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े वो जाके बाहर देना और अपने भारत को खोखला करना, यही काम खाली मोदी साहब कर रहे हैं। जी कहीं ना कहीं मोदी साहब पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो जो है वो फॉरेनर राजनीति कर रहे हैं, वहां के लोगों को खुश कर रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको ही खुश किया जा रहा है, बल्कि आम आदमी जो है उसकी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। चलिए और लोगों के साथ में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप इधर आइए, कि अच्छे दिनों की बात कही गई थी और आपने कहीं ना कहीं वोट आपने भी किया होगा, कई लोग हैं जिन्होंने मौका दिया इस बार। आपको लगता है कि देवेंद्र साहब, वहां पे नरेंद्र मोदी है और यहाँ पे देवेंद्र हैं, आपको लगता है कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता। इनके खाली वादे रहते हैं और झूठे वादे रहते हैं। पहले भी बीजेपी ने जो बोला है वो कभी किया नहीं है। ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं। इनको खाली पैसे और धन वालों से प्रेम है। जो उद्योगपति का ही भला हो रहा है और इसमें गरीब का कुछ भला नहीं हो रहा है। जो भी कुछ कर रहे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन विदेशियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए इनके कुछ प्लान ही नहीं है इनके पास। वो पूरे तरह फेल हो चुके हैं। ब्लैक मनी खाली बोल रहे हैं वो लोग, ब्लैक मनी कुछ नहीं आया और कुछ करने वाले भी नहीं। खाली वो कैमरे पे आके और मीडिया में आकर के भाषणबाजी करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन दलितों के लिए, गरीबों के लिए और माइनॉरिटी किसी के लिए कुछ प्लान ही नहीं है जो आम आदमी ऊपर बढ़ सके। उल्टा ये बोल रहे हैं हम नौकरी दिलाएंगे, नौकरी खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं, सिर्फ पूरा कॉन्ट्रैक्ट खाता लेके आ रहे हैं। और उद्योगपति का भला है इसमें। इन्होंने तो लेबर के लिए जो इंस्पेक्टर होता था, लेबर इंस्पेक्टर, उसको भी बंद कर दिया। मतलब लेबर की को सुनेगा ही नहीं आगे जाके, ये खत्म कर रहे हैं लोग। तो इसमें गरीब का भला कहाँ है? गरीब गरीब ही रह जाएगा और अमीर अमीर होते जाएगा, इसमें ये है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात तो नरेंद्र मोदी ने कही थी कि जो लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और गांवों की सरकार है, ये जो सरकार है काम करेगी सिर्फ गरीबों के लिए और गरीब आगे बढ़ेगा तब जाके देश आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों का आरोप यहां पर यह है कि जो मोदी सरकार है सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और व्यापारियों के लिए काम करती है, जो पहले भी मोदी जी पर आरोप लगते आ रहे थे। हालांकि अब भी उन्हें बेबी सरकार ही कहा जाएगा, प्री मैच्योर बेबी ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी और समय देना चाहिए। लेकिन लोगों की मांग है और ये उनका हक है, और लेमन न्यूज के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं इस बार जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में। जी हम सीधे चलेंगे, कांग्रेस की नगर सेविका है हमारे साथ में स्थानीय। आप बताइए मैडम, क्या नाराजगी रही लोगों की इस बार जो है कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये नाराजगी पड़ी जो घर में जो हम लोग वापरते चीज़, गैस और बटाटा, मामूली चीज़ जो हम लोग गरीब जो खाते हैं, बटाटा, कांदा,
उसका भाव जो बढ़ गया उनसे ये लोग जरा नाराज हो गया। वो सोचा मोदी सरकार उनका भाव कम कर देगी। अभी लगता है मोदी सरकार ने उनसे डबल कर दिया। अभी लगता है आके बटाटा मेरे को लगता है कांग्रेस सरकार थी जब 20 रुपया था, अभी 38 रुपया हो गए। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम देख रहे हैं कि 7 से 8 रुपए अभी तक कम हुआ है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपसे ज्यादा फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं? देखो ये पेट्रोल डीजल का भाव आपको तो मालूम है, वो तो इधर से घटती नहीं है। वो घटने से कांदा बटाटे का भाव कम होना चाहिए था। पहला कांदा बटाटा का देखो, वो घटने से क्या फायदा। वो पेट्रोल डीजल बड़े लोग गाड़ी वाले वापरते हैं, गोर गरीब किधर वापरते। वो लोग को चाहिए जो घर में हम लोग वापरते हैं, जो हम लोग को पेट पालने को चाहिए, बच्चों को पालने को चाहिए, 4 तालियों में डाल सकते हैं हम लोग, वो चीज़ सस्ता होना चाहिए। वो किधर हो गया? जी बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पर जो देवेंद्र साहब आए हैं उन्होंने काफी वादे की है। बात यहाँ तक की गई है कि जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, हम उसको खोल के आगे लाएंगे और उन जो चीजों की जांच करवाएंगे और उससे काफी फर्क पड़ेगा। जो पैसा काला धन दबा हुआ है वो वहीं से आना है। आप उससे सहमत है? क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये कहने सुनने की बात है। सत्ता में आने के लिए झूठ आरोप लगाना। मैं आपको बोलती हूँ, काले दान मोदी साहब ने जब भी प्रचार करता, जब भी बोला इतना दान है उतना दान है, अभी परसों मन की बात बोलता, जब भी वो जानता नहीं है कितना दान काला दान है। सरासर झूठ है, लोगों को गुमराह बनाना, ये बात हो गई जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आना चाहूंगा कि जहां तक मोदी साहब की बात तो अलग रही, अब केंद्र में है, लेकिन अब यहाँ पर जो है बीजेपी को शासन मिला है। हालांकि शिवसेना और उनमें आपस में अभी भी जो है खींचातान चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस सरकार के बनने से आपकी थाली का जो बजट है वो कम होगा, आपके बच्चों की फीस जो है कम होगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको आपस में ही उनका इतना झगड़ा चालू है। वो त्योहार मना रहे हैं, एक गांव में लोग मर रहे हैं, उस पर जाकर कुछ मदद करना चाहिए। जिसने मारा है उसको पकड़ना चाहिए। वो छोड़ के इधर त्योहार मना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाने की एक जैसी शान उन्होंने मुंबई में की, वो बहुत गलत है। उनको आपस के और सामान्य लोगों की कुछ पडी ही नाही। तो खरं सांगायचं म्हटलं तर फक्त लोकांच्या मनावरती एक भावना तयार केली। आमच्या सामान्य लोकांना वाटलं हा आता आम्हाला काहीतरी स्वस्त मिळणार, कांदे स्वस्त मिळणार, मुलांना फुकट शिक्षण मिळणार, काही नाही। आमच्या सरकारने जे केलं तेच ते पुढे राबवत आहेत। काय केलं? मुलांना म्हणे कॉम्प्युटर देणार वर्गातल्या मुलांना, का आमच्या सरकारने दिलेले नव्हते? आमच्या सरकारने दिलेल्या योजना आहेत तेच पुढे राबवणार आहेत। स्वतः त्यांनी काही केलेलं नाहीत। आज इथं पीठ थापलेलं, आम्ही पीठ तयार केलेले, त्याच्या भाकरी त्या दुनियाला दाखवतात, आम्ही करून घालतोय। पण चलिए चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये यहाँ पर जो बात साफ है कि कांग्रेस जो है सोच रही है कि हमने यहाँ पर थाली तैयार की और कहीं ना कहीं खा रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, चाहे वो केंद्र की बात की जाए चाहे राज्य सरकार की बात की जाए। लेकिन हम आवाज सुनना चाहते हैं आम आदमी की। हम यहाँ पे चाहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स न हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक आम आदमी क्या ठगा गया है या उसके साथ इंसाफ हुआ है, दूसरी जो सरकार लाई है उसके लिए उसे क्या जो नेताओं से वादे और दावे मिले पूरे हो पाएंगे कि नहीं। सीधे हम चलते हैं। भाई साहब आप बताइए कि जिस तरह से खींचातानी हो रही है कांग्रेस और शिवसेना में, क्या लगता है कि विकास की बात की जो की जा रही है पूरी होगी, बीजेपी पूरी कर पाएगी अगर अल्पमत में भी रही, या शिवसेना के आने से ज्यादा उनको मजबूती मिलेगी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो दोनों में जो झगड़ा चल रहा है अभी आना जाने का, इसमें जो शिवसेना का जो भूमिका है वो एकदम क्लियर भूमिका है। जो भी उनको अभी जो दोस्ती इतने साल की थी उनको उन्होंने रखा नहीं वो दोस्ती को, और जनता को क्या लोग मुंह दिखाएगा? इतनी साल की दोस्ती को तोड़ सकते हो सत्ते के लिए? तो ये तो क्या चीज़ है? हम लोग तो मामूली चीज़ है, आम आदमी तो एक मामूली चीज़ है। उनको कैसा फंसाने का, उनको कैसा दिलासा देके उनसे वोट खिंचवाने का, और ये काम बीजेपी सरकार कर रहे। हाँ, कुछ नहीं किया है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आपस की जो खींचातानी है उसमें जो है वो लोगों का कहीं ना कहीं पे नुकसान हो रहा है, लोग उसका खामियाजा भुगतने वाले हैं, क्योंकि ये जो सत्ता का लोभ है, लोलुपता है नेताओं के अंदर जो है, वो उससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान जरूर होता है। हालांकि वो बात है उनकी पार्टी पॉलिटिक्स की, लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी ने अपना वोट दिया है आखिर अपने हक के लिए दिया है, ताकि उसे साफ सुथरा पानी मिले, जो झोपड़े हैं उनका रीडेवलपमेंट हो, उनको अच्छा घर मिले। जिस मुंबई को शंघाई बनाने की बात की जा रही है या कांग्रेस ने की थी वो पूरा नहीं कर पाई है, तो क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी कि नहीं? यहाँ पर सवाल यही है। आप क्या सोचती हैं? आपके सुकून के दिन आने की तैयारी हो गई जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, वोट किया है लोगों ने, मैंडेट दिया, आपको लगता है कि आपके सपने पूरे होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो योजनाएं जो चल रही है, जनगणना योजना है,
वो योजना से लोगों को जो भी है कि जीते जी मिलना चाहिए, तो सुनने में आ रहा है कि वो तो मरने के बाद मिलेगा, तो मरने के बाद वो लेगा कौन? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसका फायदा उठाएगा कौन? तो जो भी हमारी कांग्रेस की जो भी मतलब जब तक सरकार थी तो पब्लिक को जीते जी फायदा देते रहे। जैसे राशन वगैरह सब जो है कांग्रेस के राज में सस्ता हुआ है, मगर मोदी जी के राज में तो ऑलरेडी जो है अब सब कुछ महंगा हो चुका है। घरेलू जो भी खाने पीने के आइटम है वो सब कुछ महंगे हो चुके हैं। यहाँ तक कि योजनाओं में लोग पैसे इसलिए लगाते कि बाबा हमको जीते जी कुछ लाभ मिलेगा, तो वो मरने के बाद मिलेगा, तो वो योजना डाल के मतलब क्या आता है? जी विनी जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, दावा कर रही है कि जितनी भी योजनाएं हैं आज तक, उन्हीं योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके बीजेपी आगे ले जा रही है, आपको लगता है कि मोदी जी यही कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं लगता कि ये नया कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे बिल्कुल यही कि ये हमारी योजना है, लेकिन किस तरह से आपको लोगों को एक्सप्लेन करना होगा कि कांग्रेस कैसे कह सकती है कि ये उनकी ही योजनाएं हैं जिनको मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आप खुद जानते हो, मैं बोलना जरूरी नहीं है, आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हो। जो कांग्रेस ने किया हुआ है आप सरासर जानते हैं, क्योंकि जो अपना सोनिया गांधी ने किया था वो राशन का 2 रुपये किलो अन्न वो सोनिया गांधी ने किए है। बाकी जो वो मेडिकल अपना ये कांग्रेस इधर का गवर्नमेंट ने किए है। जो अभी 7-8 लाख खर्चा होता था 7 हिल में लोग जाके मुफ्त कर सकते हैं। मैं नहीं जानती हूँ लोग क्या चाहते हैं। ये पुक्कड़ ये लोग ने गुमराह किए है और कुछ नहीं सत्ता में आने के लिए, और ये लोग कुछ करने वाला नहीं है। जो कांग्रेस ने लाया वही ये लोग आगे बढ़ा रहे। हम लोग कांग्रेस का लोगों ने ये ज्यादा बम नहीं किया, यही हमारा गलती है। ये लोग लोगों के लिए काम करते हैं। आपको नहीं लगता आपके मनमोहन सिंह जी को भी रेडियो पे आना चाहिए? जो नया शुरू किया है उन्होंने, एक गांव तक पहुंचने की जो पहल की है, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप कम पड़ गए, ऐड करने में कम पड़ गए, या जो भी है, लेकिन आज मोदी जी जिस तरह से गांवों तक पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर जो कमियां रही उसका फायदा मिला बीजेपी को? अभी देखते तो मुझे भी लगता है हम में कमियां है, मगर अपना कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसा है शोषा करने में नहीं जाती है, काम करती है। अभी ये लोगों का आप तो जानते हैं, आप लोगों ने उनको बढ़ाया है, मीडिया वाला ने बढ़ाया है। आपको लगेगा मैं आपके ऊपर आरोप करती हूँ। आज टीवी देखेगा तो उसका थोड़ा देखना पड़ता है, सब बाकी नहीं देखने। मैं टीवी बंद ही कर देती हूँ। अरे तुम पंतप्रधान है, काम करो। ये शोषा हो गए, ये पंतप्रधान नहीं। चलिए ये आपका पर्सनल जो है वो रुख हो सकता है कि मीडिया बढ़ाना, मीडिया वही दिखाती है जो लोग देखना चाहते हैं, या सच्चाई होती है? क्योंकि अगर मनमोहन सिंह साहब की भी बात की जाए, वो कम से कम टीवी में आना पसंद करते थे, हालांकि काम करना पसंद करते हो, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे टीवी की बात की जाए, आदमी जो होता है अपने काम से दिखता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये मान रही है कि कम पड़े, जिसकी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि आगे आने वाले दिनों में अब मालूम पड़ेगा कि जो बीजेपी है वो किस तरह से लोगों की आशाओं पे खरा उतरती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ में, उनके साथ चलेंगे। जी आप बताइए, आप बताइए कि आप क्या कहेंगे? जिस तरह से लोग जो है वो बीजेपी को मैंडेट दिया है यहाँ पर, आपको लगता है कि जो है वो अच्छा किया है? अच्छे दिन आने की बात जो है वो, देखिए अब तक जो भी हुआ है वो सब कांग्रेस ने ही किया है जी। अब तक जो भी हुआ है जो कांग्रेस ने किया है। अब जो बड़े बड़े काम है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कैंसर हुआ, जो भी बड़े बड़े काम है सब कांग्रेस ने किया। बीजेपी अभी आई है, उसको कौन पहचानता है? और जो भी हो रहा है उससे कोई भी नहीं समझ पा रहा है ना, मतलब अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा बढ़ाने की बात की जा रही है, जितने हादसे हुए अब तक के, जो भी दिल्ली से लेकर अब तक, जो बीजेपी अभी वादे करती है कि इस तरह की कोई घटना बीजेपी के राज में नहीं घटेगी, आप कितना सुरक्षित महसूस करती है? जब अब यहाँ पर भी जो है देवेंद्र फडणवीस साहब आपके मुख्यमंत्री बन के आए, आपको लगता है कि मुंबई में आप सुरक्षित महसूस करेंगे अभी? नहीं, देखिए जो कांग्रेस के राज में महिला के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी अभी आई है और इसे हम पहचानते भी नहीं। पहले भी इसने काम नहीं किया और अभी भी पता नहीं कि कितना काम करेगी, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस ही काम करती है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 60 साल में उन्हें पहली बार मौका मिला है, और जो पहली बार है, आपको नहीं लगता कि एक जो समय है उनको देना चाहिए कि वो अपने आप को साबित कर पाए कि क्या वो कानून व्यवस्था बना पाते हैं, क्या लोगों का हक दिला पाते हैं? उसके बाद में फिर चुनाव आएंगे, फिर उन्हें मुंह की खानी है अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बार नहीं लगता कि आपको उन्हें भी एक बार मौका मिलना चाहिए? नहीं, उनको मौका तो मिलना चाहिए, मगर अभी किया कि अभी आपस में उन लोग का सही नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे उन लोग का भी? अभी ये महिला का भी दिल्ली में क्या, महिला को चलना, बच्चे लोग को, लड़की लोग को चलना है। जब तक बाहर कॉलेज जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक 6 साल का, 8 साल का, बाहर कितना अत्याचार हो रहा है बच्चों के साथ। महिला के साथ क्या किया?
अभी क्या करने वाले हैं? अभी बीजेपी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते उन लोग। अभी खाली उन लोग आके खड़ा है, बहुत जल्दी से जल्दी नीचे गिरने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, खाली भाषण देते हैं, बड़े बड़े भाषण अपना मंच में देते हैं और खाली घूमते हैं। पूरा जैसा उन्होंने जीता वैसे ही पूरा फॉरेन घूम के आया। यहाँ तो महिला का साथ क्या होता है, अपना महिला देश में क्या होता है, कितना मर्डर हो गया है। अभी क्या हो गया, दलित लोग गरीब लोग को मर रहे हैं, महिला लोग को मर रहा है, महिला का साथ अत्याचार हो रहा है। कौन देखते है? कोई भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देश की बात की जा रही है। हालांकि हम जो यहाँ की स्थानीय समस्या उनको भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर विधायक चुन के आए हैं, क्या वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, कितना भरोसा है? अगर लोगों ने उन्हें जिताया तो क्या लगता है? भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो है वो विधायक जो है नए हैं, बीजेपी से है, आपको लगता है कि वो विकास कर पाएंगे? क्योंकि लोगों ने वोट किया है। क्या नाराजगी है कांग्रेस से इसकी वजह से दिया है, या वो कार्य सक्षम लगते हैं इसलिए वोट दिया है? क्या लगता है? कांग्रेस के जो पॉलिसीज थे, जो उन्होंने जो दिखाया नहीं, काम किया, उसका ऐड किया नहीं, इसकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर है और इसका फ़ायदा पराग अलवानी को हुआ है। हमने बहुत काम किया वार्ड में, पूरा पार्ला विधानसभा में आप हर एक गली में घूम के देख सकते कि कृष्णा हेगड़े एमएलए हमारे, माननीय विनी डिसूजा नगर सेविका, इनके भी राज में, इनके भी कार्यकाल में काम हुआ है। कृष्णा हेगड़े जी का काम हुआ है, प्रिया दीदी का भी काम हुआ है। लेकिन एडवर्टाइज नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को अपने काम दिखाने चाहिए थे वो काम नहीं दिखा पाए। वाकई आपको क्या लगता है? अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से वोट पहला चला के बताना दो, बाद में बोलेगा। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। सब भाव बढ़ के जाता है, कम नहीं होता है। डायबिटीज जो टैबलेट्स है 33 था, अभी 16 किया है, वही भाव दूसरे में बढ़ाया है। मैं हर समय में देखता हूँ। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। जो 33 का था 16 किया है, वही भाव दूसरे में डबल किया है। वो क्या काम करेगा? एक बनियान लेगा तो 80 रुपीज था, अभी 115 किया है। कुछ काम होने वाला नहीं है, पूरा लुट के जाएगा वो। जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि फिर लोगों ने इनको मैंडेट दिया? क्या कमी रही आखिर? सब उल्लू बनाया है और क्या है। अभी मालूम, मैं रिकॉर्ड किया, बताओ तुमको उसने जी बिल्कुल, यहाँ पर माना जा रहा है कि लोगों को बीजेपी ने उल्लू बना के जो है वो यहाँ पर वोट लिया है, साफ मानना है। फिलहाल हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों ने जिताया है बीजेपी को, क्या कारण रहे? नाराजगी रही कांग्रेस से, या ऐड नहीं कर पाई? यहाँ पे जो कार्य सक्षम जो है आपको विधायक मिले, क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा को लेके किस तरह से जो स्थानीय विधायक अभी है वो कुछ कर पाएंगे? थोड़ी कांग्रेस के हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई थी, जिसको मोदी जी ने फायदा उठाया कि मैं 100 दिन में लोगों को अच्छे दिन लाऊंगा। लेकिन वो 100 दिन उन्होंने सिर्फ हनीमून बनाया। जापान गए, अमेरिका गए, पाकिस्तान गए, जहां जहां गए वो वहां की वापस लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान लड़ रहा है बॉर्डर पे, ये क्या हो रहा है? 100 दिन तो हमारे तो बुरे हो गए, उनके अच्छे दिन आ गए। बस इससे बढ़कर क्या बोलेंगे हम लोग? पब्लिक तो देखो, कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे शिवसेना का राज हो, कांग्रेस एक रोटी चाहती है। जो कि हम लोगों को ऐसा लगता है कांग्रेस के राज में कुछ तो रोटी आदि मिल रही थी पब्लिक को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो आधी रोटी भी छीन जाएगी। जी जी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर जो है वो बीजेपी का राज वापस आया है, शिवसेना शायद उनकी सपोर्टिव पार्टी बन सकती है। आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अच्छे दिन आ गए हैं? एक महिला जो मुंबई में सुरक्षित महसूस करेगी? कौन सा अच्छे दिन आए हैं? मुझे तो नहीं कुछ भी दिख रहा है अच्छे दिन आए हैं। क्या कारण है? तो आखिर लोगों ने वोट दिया है तो क्या कारण रहा कि जो बीजेपी को वोट मिला? कहीं तो कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वोट दिया। वो बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते। बस ये मैं इतना जानती हूँ, कांग्रेस खाली काम करती है, दिखावा नहीं करती है। और ये रोज का जो बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या अच्छे दिन आ गए? हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमको तो सबसे ज्यादा किचन का ही टेंशन रहता है। हर चीज का मिर्ची कितना महंगा हो गया, हर चीज का तो महंगाई बढ़ाते ही जा रहे हैं। क्या करें हम? और क्या बोले अच्छे दिन आ गए, इसमें अच्छाई तो कुछ दिख ही नहीं रही है, कुछ नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो महिलाओं को अच्छाई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो उनका किचन का खर्चा है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है। हम पूछना चाहेंगे यहाँ पर स्थानीय जो समस्या उनके बारे में। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो पुराने विधायक साहब थे, हेगड़े साहब, काम उनका किस तरह से रहा यहाँ पर, या क्या कारण रहे कि वो यहाँ पर हारे? आपको लगता है कि अब जो आपके विधायक आए हैं वो इस काम को अच्छे से कर पाएंगे? हेगड़े साहब नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनको वोट नहीं मिला, क्या रीजन रहा?
नहीं, ये तो इसके पहले जो कांग्रेस के आमदार थे कृष्णा हेगड़े, उन्होंने तो 4 साल के अंदर 460 काम किए। काम तो हर गली में, हर जगह पे जहाँ पानी नहीं था पानी दिया वहाँ पे, पर लोगों को गुमराह किया। लोगों का मन कोई बदल नहीं सकता है ना, लोगों को एक रात में क्या हो सकता है तो आप तो अच्छी तरह जानते हो। बीजेपी सरकार काम करेगी नहीं करेगी ये तो कोई बता ही नहीं सकता। बीजेपी सरकार करेगी किस हिसाब से। हमारे एरिया में जहाँ पे मतलब जो है वहाँ मतलब मैं पारला से बीजेपी के नगर सेवक चुन के आए, अभी तक उन्होंने एक गटर का मतलब एक लादी तक नहीं बिठाई है, तो फिर वो क्या कर सकते? जब बीजेपी का नगर सेवक वार्ड का काम नहीं कर सकता है तो आमदार भी क्या करेंगे? ये भी नहीं कुछ करेंगे। विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो यहाँ पर हेगड़े साहब थे, उनको कहीं ना कहीं अमीरों का विधायक माना जा रहा था। जिस तरह से फिलहाल मोदी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ वीआईपी लोगों या अमीर लोगों तक पहुंचे, उनकी गली कूचे में पहुंच नहीं रही, या वहां पे काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सरासर गलत है। मेरा आमदार के ऊपर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ये बिल्कुल। ये मेरा कहना नहीं है, जो लोग हैं, जिस तरह से लोग कहते हैं, या आपकी ऑपोजिशन पार्टी है वो कहते हैं, या जो लोग से हमने यहाँ तक किया, हमारी बात सिर्फ बीच में रखना होता है, न कि ये कहना कि लोग जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उन्हें ये माना जा रहा था कि वो एक अमीरों के या वीआईपी लोगों के विधायक बन के रह गए, जिसकी वजह से उन्हें ये हार का मुंह देखना पड़ा। आपको क्या लगता है फिर क्या कारण रहे? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आमदार रोज ऑफिस में बैठते थे, कम से कम 500 आदमी रोज उनको मिलके जाते थे, सबका प्रॉब्लम वो सॉल्व करते थे। गली में किनका कि ये गरीबों का घर में कुछ शादी हो, कोई मृत्यु हो, बाग क्या विजिट करते थे। कोई बीमार हो वो लोगों का मदद करते थे। स्कूल फीस हो, हॉस्पिटल का फीस हो, मेरा सामने मैं खुद देख चुकी हूँ। मेरा आमदार करके मैं बड़ाई नहीं करती हूँ। गली गली में उन्होंने काम किए ले, जो भी हम लोग उंगली बताया वो काम करके दिए ले। मगर लोग क्या चाहते हैं मैं भी नहीं पता कर पाई। जी बिल्कुल, आप लोगों की नब्ज नहीं टटोल पाए, जिसका खामियाजा आपको इस बार भुगतना पड़ा है। चाहे वो केंद्र के इलेक्शन को ले, इंडिया में जो इलेक्शन हुआ इसकी बात कर लो, या महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आप जो लोगों की नब्ज जो है उसको भांपने में कम पड़े हैं। हालांकि अब जो है बीजेपी का राज आ गया है, लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी जो कमियां हैं, आखिर उनके मुंबई में रहने पर महंगाई, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान और खासकर जो है सुरक्षा की बात की जाती है, उसको लेके लोग अब इस राज्य में कितने सुरक्षित महसूस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बस अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात यहाँ पर कही जा रही है कि अंडरवर्ल्ड का भी काफी दबदबा रहता है, हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन अब आपको लगता है कि जो जुर्म है और गुनाह है वो बीजेपी के आने बाद कम हो जाएंगे या कोई उल्टा असर होना है? नहीं, ये सब झूठ है। बीजेपी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अंडरवर्ल्ड का जो कहना है, ये तो पहले भी बीजेपी सरकार पहले भी थी, तब भी ये माफिया गैंग और ये सब चल रहा था। और बीजेपी आने के बाद में मेरे ख्याल से ये चीज़ और बढ़ेगी। जैसा कि एग्जाम्पल लीजिए, अभी औरंगाबाद में जो अभी कांड हुआ है, ये पूरे पेपर में, मीडिया में सबको पता है क्या हुआ है, तो उस पर बीजेपी ने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लिए, ना किसी को अरेस्ट किया अब तक। तो ये बीजेपी आने से ये उल्टा और बढ़ रहा है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ सुधर नहीं रहा है। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपके यहाँ पर जो स्थानीय विधायक अब जो आए हैं, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, क्या लोगों ने उनको मैंडेट दिया है तो वो उनके इरादों पर खरा उतरेंगे? आपको भरोसा है थोड़ा बहुत? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है उनमें कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नगर से 2.5 साल से उनके विधान जो उनके जो कॉर्पोरेट का जो एरिया वार्ड है, वहाँ पे बहुत सारी सुविधा लोगों को नहीं है। आज पता नहीं लोगों ने क्या माइंड चेंज करके उनको वोट दिया है, लेकिन कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। और मुझे लगता नहीं कि हमारे आमदार श्री कृष्णा हेगड़े ने यहाँ पर कोई कुछ काम छोड़ा उनकी खातिर। लगभग 600 काम से ज़्यादा लोग काम कर चुके हो, तो शायद उनके लिए कुछ काम बचा ही नहीं है अभी सिर्फ उनको कमाना है सिर्फ बैठ के। जी बिल्कुल भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक नौजवान हैं, तो क्या उम्मीदें रखते हैं नई सरकार से और कितना पूरा उतरेंगे? आपको उम्मीद है? कुछ नहीं, नई सरकार कुछ करने वाली नहीं है। जो कुछ था यहाँ पे, जो मेडिकल का जो दवाई आता था सब महंगा कर दिया हुआ है। अभी जो गैस 12 का आया हुआ है उसको 6 करने वाले। पता चला मेरे को, मैं जब गया था गैस के यहाँ पे, तब उन्होंने मेरे को बताया हुआ है कुछ नहीं करने वाली है सरकार, खाली पैसा कमाने के लिए आई हुई है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो अभी हमारे जो एमएलए जो आए हुए, उनको तो ये जो वोटर था उनको तो पता भी नहीं था कि कौन एमएलए खड़ा है। उन्होंने खाली बीजेपी को वोट किया, एमएलए कौन था वो पता नहीं, कितना काम किया वो पता नहीं। कुछ क्या कारण रहे आखिर की इस तरह से लोगों ने अंधा होकर वोट किया? आप क्या चीज मानते हैं? आप तो एक नौजवान है, क्या मानते हैं आप? मानते कुछ नहीं है, खाली इन लोग को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये कुछ चेंज करेंगे, लेकिन कुछ चेंज नहीं करने वाले। मन से भी जब आई थी वो भी समझ रहे थे कि कुछ चेंज करेंगे, उन्होंने भी कुछ चेंज नहीं किया। लास्ट में इन लोग को कचरे के डब्बे में जाना है, बाकी कुछ है ही नहीं इन लोग को। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है माना जा रहा है लोगों का कहीं सरकार पर जो है भरोसा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये जो चीज है सामने आई है। कुछ
प्रतिपक्ष भी अपने ख्याल रखना चाहेंगे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी को इस बार शासन दिया गया है, कांग्रेस का यही आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगी, लोग निराश ही होंगे, आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये बार बार जो बात हो रही है कि अच्छे दिन, मुझे ये मालूम नहीं चल रहा है कि अच्छे दिनों का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। मोदी सरकार बनी उसके बाद 6 बार पेट्रोल के दाम में कटौती हो चुकी है, महंगाई दर में कमी आई है, विकास दर में वृद्धि हुई है। आज से 1 साल पहले यह स्थिति थी कि राजनीति और राजनेता का नाम लेने पर लोग गालियां देते थे। आज स्थिति में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि लोगों का विश्वास बैठने लगा है राजनीति पर। आज मोदी जी के एक बार कहने पर पूरा देश हाथ में झाड़ू उठा लेता है। यही तो अच्छे दिनों की शुरुआत है। अच्छे दिन मतलब कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी सरकार बनी है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, तो दोनों का तालमेल अच्छा होगा और महाराष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा। यहाँ वो स्थिति नहीं होगी जो आज केंद्र सरकार और यूपी सरकार के बीच में है। जिस प्रकार ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मगर अखिलेश सरकार से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो वो स्थिति अगर एनसीपी और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती तो वो कहीं नजर आती। मगर अब दोनों जगह जब बीजेपी की सरकार है तो निश्चित रूप से दोनों में तालमेल अच्छा होगा। अब आज सरकार बने तो शपथ लिए तो 4 दिन हो गए और आप कह रहे हो कि अच्छे दिन ले आओ, अच्छे दिन ले आओ, थोड़ा समय दीजिए, जरूर अच्छे दिन आएंगे। जी बिल्कुल, वर्जन यहाँ पर यह भी आता है कि अच्छे दिन की बात की जाए, उन्हें थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। हालांकि लोग जो है वो ये चाहते हैं कि कोई भी राज करे, लेकिन जो है उनके अच्छे दिन जरूर आए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। हालांकि ये बात अब देखने वाली है कि लोग उन्हें दे चुके हैं मैंडेट, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे, वो तो अब आने वाला वक्त ही दिखाएगा। हालांकि हम फिर से जी भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, जिस तरह से ये वर्जन भी आ रहा है, आप क्या सोचते हैं? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि केंद्र में और महाराष्ट्र में अगर एक ही सरकार होगी तालमेल अच्छा होगा। यहाँ पे यूपीए की सरकार जब महाराष्ट्र में भी थी और स्टेट में भी थी, 15 साल महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस थी और 10 साल थी, तो तालमेल में कोई फर्क नहीं था। ये कोई अच्छे दिन आने वाले जो है सिर्फ कागजों पे, सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं उनके अच्छे दिन आने वाले, लोगों के नहीं आने वाले। अभी जैसा कि मोदी सरकार ने पहले कहा था इलेक्शन के लड़ने के पहला कि जो बैंक में जो पैसा है, विदेशी पैसा है, वो 100 दिनों में अगर मैं नहीं लाया तो मुझे फांसी दे देना। 100 दिन से ऊपर हो गया और अभी वो कहते हैं कि विदेश बैंक में, स्विस बैंक में कितना पैसा मुझे पता नहीं है। अभी उनका जो भी है स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। तो ये अच्छे दिन की शुरुआत नहीं है, बुरे दिन की शुरुआत है। पहला कुछ और अभी कुछ। लोगों का अपना अपना यहाँ पर वर्जन है, जिसके बारे में अब जो है सिर्फ इंतजार करना होगा हमें कि अगर बीजेपी को राज यहाँ पर मिला है, किस तरह से वो अच्छे दिन लाएंगे, कैसे लोगों का भरोसा जीतेंगे। क्योंकि 60 साल जो राज किया कांग्रेस ने, 60 महीने मांगे थे मोदी सरकार ने, और ये 60 महीने यहाँ पर जो है वो बीजेपी को भी मिल चुके हैं। अब देखना है कि महाराष्ट्र और केंद्र में किस तरह का विकास हो पाता है, वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए कि कहीं किसी और बार, किसी और समय हम फिर से आपसे मिलेंगे किसी और क्षेत्र की समस्या को लेके। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।